हेलो एवरीवन। चलो आज सीखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी मदद से चिंटू की मदद से। ओके, लेट्स गो। अब देखो इस बार क्या है, जो चिंटू है वो इन्फिनिटी पर नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि घर के अंदर ही है। दो अलग अलग कमरों में मूव कर रहा है। ठीक है, तो मम्मी प्लस क्यू सोर्स चार्ज ड्राइंग रूम में बैठी है। ये रहा चिंटू, ठीक है, और ये रही मम्मी, ठीक है, सोर्स चार्ज यहीं पर बैठी हुई है। ओके, क्या हो रहा है, पॉइंट ए जो है वो है किचन। पॉइंट ए किचन है। यहाँ मम्मी के गुस्से का थोड़ा कम असर है। इस एरिया में मम्मी के गुस्से का थोड़ा कम असर है। ठीक है, इसका मतलब लो पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, लो है। पोटेंशियल क्या है, लो है। दूसरा क्या है, ये स्टडी टेबल जहाँ पर चिंटू बैठा है। पॉइंट बी स्टडी टेबल, जहाँ पर पोटेंशियल क्या है, हाई है, हाई पोटेंशियल। ठीक है, ये मम्मी की नज़र के ठीक सामने है। ठीक है, कहाँ पर है, मम्मी की नज़रों के ठीक सामने। जब चिंटू +1 गुलाम यूनिट टेस्ट चार्ज को किचन पॉइंट ए से ज़बरदस्ती खींचकर स्टडी टेबल पॉइंट बी तक लाया जाता है, तो इस दूरी को तय करने में मम्मी के रिपल्सिव फोर्स के खिलाफ जो एक्स्ट्रा मेहनत हुई, वर्क डन लगती है, वही दोनों के पोटेंशियल, वही दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, स्टोरी समझ में आई। जब चिंटू +1 गुलाम यूनिट टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए यानी कि इस किचन से, ठीक है, के लिख देती हूँ, किचन से ज़बरदस्ती कहाँ, स्टडी टेबल के लिए ऐसे लिख देती, स्टडी टेबल तक लाया जाता है, तो इस दूरी को तय करने में अब मम्मी, क्योंकि मम्मी खींच के लाई ना किसको, चिंटू को, यहाँ से स्टडी टेबल तक ज़बरदस्ती। ठीक है, तो मम्मी के रिपल्सिव फोर्स के खिलाफ, किसके, रिपल्सिव फोर्स के खिलाफ जो एक्स्ट्रा मेहनत, यानी कि मम्मी को क्या करना पड़ा, वर्क जो वर्क डन लगता है, वही दोनों के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, डेल V इक्वल टू VA माइनस VB WA B Q। सिंपल मीनिंग, +1 गुलाम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिना एक्सेलरेशन के ले जाने में किया गया एक्सटर्नल वर्क, +1 गुलाम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सेलरेशन के ले जाने, बिना एक्सेलरेशन के ले जाने में किया गया एक्सटर्नल वर्क। ऐसा यूनिट वोल्ट, ऐसा यूनिट वोल्ट, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम।